डर नहीं लगता जो बलूचिस्तान के हालात हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, हम तो सुनते हैं जी बीएल एक्टिव है, वहाँ पर कोई अलग ही पसंद हैं, वहाँ पर सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं, फायरिंग होती है, उसके बावजूद आप सिर्फ 26 साल के हैं, डर नहीं लगता? नासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। जैसे आपको पता है कि ताल्लुक़ मेरा बलूचिस्तान से है और इस कौमी असम्बली का सबसे यंगेस्ट मेंबर हूँ मैं। बलूचिस्तान एक ऐसा सरज़मीन है जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, ख्वाह वो नौजवानों की शक्ल में हो, बुज़ुर्गों की शक्ल में हो। मेरी अपने ख़ानदान में मेरे वालिद शहीद हुए थे 300 साथियों समेत, उससे कबल मेरे भाई शहीद हुए थे। इसी तरह हमारे अजीज़ान गिरामी सारे मतलब शहादतों का सिलसिला जारी है। और आज मुझे थ्रेट्स हैं बीएलए की तरफ से और जो जितने भी कलअदम तंजीम हैं, डर तो लगता है, लेकिन डर अल्लाह से ज़्यादा लगता है। अल्लाह से इसलिए ज़्यादा लगता है कि जिस चीज़ के लिए हमारे वालिद ने कुर्बानी दी, जिस मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, और अगर उस मकसद को हम छोड़ के, जो कि मकसद था आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना, जो मकसद था अपने लोगों के साथ बैठकर उनके मसले मसाइल हल करना, अगर उनको हम छोड़ दें तो वो किस तरफ जाएंगे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इतने एक स्ट्रगल पीरियड के बाद अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मैं अपनी नौजवानों की कौमी असम्बली में नुमाइंदगी कर सकूं, और ख़ास तौर पर जो कि शहदा हैं हमारे, उनके लवाकिन के लिए मैं आवाज़ उठा सकूं, जो कि बहुत कम होता है। कुर्बानियाँ हर कोई देता है, लेकिन जो हमारे सिविलियन शहदा हैं उनको अप्रिशिएट बहुत कम लोग करते हैं। किया जाता है, ठीक है। तो लिहाजा एक ऐसा मौका है जो मैं समझता हूँ कि चैलेंज भी है मेरे लिए। चैलेंज इसलिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको पता है कि जो एज होता है उसको अक्सर हमारे बुजुर्ग जो है वो हैंडीकैप के नज़र से देखते हैं। बजाय आप क्या हम बताना चाह रहे हैं कि आपकी एज को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इतना छोटा लड़का है, मैंने कैसे बन गया? बिल्कुल, जो मैं बात कहने चाह रहा हूँ ये है कि जब मैं हल्फ उठाने जा रहा था, इससे कबल मैं केयरटेकर वजीर भी था, तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग जानते थे, लेकिन जो लोग नहीं जानते थे, हमारे फाजिल मेंबरान, उनको ये लगा कि कोई बच्चा गुम गया है उस ऐवान के अंदर। जब मैंने हल्फ उठाया तो मुझसे आके कहें कि भाई क्या आपका एज कंप्लीट है, आप इस ऐवान में बैठे हैं, आप तो 18-17 साल के लगते। मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एज कंप्लीट है, मैं आपके यहाँ पे कॉलीग हूँ और बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है। तो मैंने बैकग्राउंड उनको दी, फिर उन्होंने कहा अच्छी बात है, लेकिन बाज़ारन वो कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली जो स्पेस हमें बनाना पड़ता है, मुझे लगता है कि हम बुजुर्गों से बहुत ज़्यादा हमें काम करना पड़ता है ताकि हम अपना स्पेस बना सकें। हम न्यू कमर्स भी हैं, नौजवान भी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जो मुल्की मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं या सियासी मसाइल हैं, उनको अपने बुजुर्गों से कम जाने। शायद हम बेहतर जानते हों, और हमसे मुराद ये जो नौजवान नस्ल है, हमें टॉलरेंस भी है, हम बल्कि अग्रेसिव हैं लेकिन टॉलरेंस है। हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ने की बात करें। जैसे मैंने कहा बलूचिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, वो तालीम चाहता है, वो तरक्की चाहता है। ठीक है, हमारे भटके हुए नौजवान भी हैं जो कि कलअदम तंजीम के हिस्सा हैं, लेकिन मुझ जैसे मेरे शक्ल में दूसरे लोग भी हैं जो कि चाहते हैं कि वो मुल्क की खिदमत करें, सूबे की खिदमत करें। तो ये चंद चीज़ें हैं जो कि बलूचिस्तान के लोगों के बारे में, जो वफाक में बैठे लोग हैं, वो ना वाकिफ़ हैं। अच्छा, आपकी जो पहचान, हमने ज़ाहिर है रिसर्च भी की, पढ़ा भी, देखा भी, सुना भी, बाकायदा मुलाकातें होती रहीं। पहचान जो है वो आपके फादर, जो कि एक बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने, और अपने साथियों का, आपने 300 साथियों का जिक्र किया। उस दिन के बारे में मैं जानना चाहूँगा, कितना दर्दनाक था, बड़ा अफसोसनाक ज़ाहिर है एक मामला हुआ। क्या मामला था, आप कहाँ थे जब आपको खबर मिली, और क्या तासुरात थे, तो कैसा हुआ? नासिर भाई, सबसे पहले मैं थोड़ा रिवाइंड करना चाहूँगा। वालिद से पहले 2011 में मेरे बड़े भाई को, शहीद हकमल को शहीद किया गया। उस टाइम मेरे ताया जो थे, नवाब असलम रईसानी, वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान थे, रूलिंग पार्टी होने के बावजूद। बिल्कुल, और फुल फ्लैज वो चीफ मिनिस्टर थे। तो मेरे जो आबाई इलाका है मस्तूम, उधर 14 अगस्त की मुनासिबत से एक फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था, जिसमें उस टाइम के वज़रा एज अ चीफ गेस्ट उन्हें बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार की थी क्योंकि उस टाइम मस्तूम जो था रेड अलर्ट पे था, हाई थ्रेट्स थे। तो मेरे वालिद ने कहा कि भाई इनफ इज़ इनफ, अगर हम अपने लोगों के दरमियान एक खुशी का जो इवेंट है 14 अगस्त उसको नहीं मना सकते, तो हम किस चीज़ का पाकिस्तानी और हम किस चीज़ की गैरतमंद बलूच।
बिल्कुल। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो चीफ मिनिस्टर साहब के ऑर्डर्स भी आ गए कि भाई मेरा भाई, छोटा भाई जा रहा है, तो उसको प्रोटोकॉल भी दें, उसको सिक्योरिटी भी दें। तो फिर वहाँ पे जाके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वगैरह हो गया। फिर वहाँ पे एक धमाका हो गया जिसमें वालिद साहब जख्मी हुए, मैं भी उस धमाके में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। लेकिन एक हमारे जख्मी 3-4 लोग हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई शहीद हो गए। और मस्तुंग टू क्वेटा ऐसे है कि 40 किलोमीटर्स है। अच्छा। तो उस दौरान ना ही कोई ऐसी हेल्थ की सहूलियात थे जिसमें हम अपने भाई को फर्स्ट एड दे सकता। अगर शायद उस टाइम उनको फर्स्ट एड मिलता तो शायद वो हमारे साथ बैठे होते। तो बज़ाहिरन फिर जाते जाते BLF ने उसे कबूल कर दी कि रॉ इज इन्वॉल्व इन दिस, एंड रॉ के कहने पे हम हाई प्रोफाइल, जो एक नेशन में एक आर्टिकल आया था कि हम रॉ के कहने पे हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज को टारगेट करते हैं और अमन को सबताज करना चाहते हैं। तो ये चैप्टर हो गया क्लोज। उसके बाद वालिद ने देखा भाई मेरा भाड़ा भाई जो है चीफ मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है एक प्रोविंस का, और मेरे बेटे को, बज़ाहिरन उनका भी बेटा था, फादर फिगर है, शहीद किया जाता है। ना ही उस पर कोई कमेटी बैठती है, ना ही मुल्जिम जो है उसको कटेर में लाया जाता है, और ना ही हमारे पास इतनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हमने डेवलप की हो कि आम आदमी को वो जो सहूलियात है वो मिल सके। ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड की कि मैं सियासत में आऊँ। हालांकि उनका कोई सियासत में कुछ किरदार नहीं था पहले, वो कबायली जिरगा करते थे, नवाब फैमिली से थे, लेकिन सियासत में वो पावर हंगर नहीं है जो होती है था। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने फैसला किया कि 2018 के इलेक्शन में, उसके बाद जो 2013 का इलेक्शन हुआ उन्होंने इलेक्शन नहीं की। ठीक। फिर 18 के, क्योंकि उस टाइम मेरे ताया अबू ने भी इलेक्शन नहीं की थी, तो वो जो हमारा सीट था वो कोई और ले गया था, हमारे खानदान से कोई MPA नहीं आया था। तो 2018 में उन्होंने देखा कि अगर नवाब साहब भी इलेक्शन नहीं कर रहे और हमारे जो इलाके के हालात हैं, बीइंग द चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर ऐसे ही हैं, तो मुझे एक नुमाइंदगी करने के लिए आना होगा। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैं इलेक्शन में आता हूँ, और यही जो वजूहात है उनकी बुनियाद पे। हमें उस टाइम भी नासिर भाई पता था कि थ्रेट्स हैं, क्योंकि मुसलसल हमें थ्रेट्स दिए जाते थे मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफ से कि सिराज रैसानी को हम शहीद करेंगे, बेटों को। तो मैं नाम लेके कहा जाता था। हाँ, नाम लेके कहा जाता था, और ये भी कहा जाता था कि हम डेथ स्क्वाड चलाते हैं, जो कि एक आजकल के दौर में एक फ्रेज बन चुका है कि डेथ स्क्वाड, ये जो रियासत के साथ है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, वो बस सारे डेथ स्क्वाड चलाते हैं। तो मुझे मेरे वालिदैन ने बाहर भेजा कि आप आला तालीम हासिल करके वापस आ जाएं, या मर्जी है जो भी करना है। तो मैं वहाँ जाके फुटबॉल भी खेलता था, प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी होती थी, हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे था। 2018 13 जुलाई का दिन था। सुबह 11 बजे मेरे वालिद ने मेरे साथ कॉल पे बात की कि आज मस्तुंग में हमारा आखिरी जलसा होगा, इसके बाद हम मूव कर रहे हैं क्वेटा में, फिर इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक। तो उससे चंद 2 रोज़ पहले उनका एक वीडियो गर्दिश कर रहा था सोशल मीडिया पे, जो कि वो आवाम के दरमियान है, और मोटरसाइकिल पे वो वाहिद आदमी थे जिसने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था, और मोटरसाइकिल पे मस्तुंग जैसे हाई अलर्ट रेड एरिया में वो वर्क कर रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, और थोड़ा मैं, क्योंकि मेरे भाई की बात उनके साथ क्लोज हो गया था, तो चिढ़ के कहा था कि आपके बाद हमारा क्या होगा, You are the only son, right? I am the only son. तो मैंने कहा कि आपके बाद हमारा क्या होगा, अपने बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचें, और कितना हम नुकसान बर्दाश्त कर सकें। तो ये बात मैंने 11 बजे की। तो 12 बजे के